हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो राजस्थान के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन 12 के 12 आए हुए हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आए हुए हैं। तो चलिए अपन इन 12 क्वेश्चनों को धीरे धीरे करके सोल्व करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। दोस्तों आपको बताना है राजस्थान में बेणेश्वर मेला कहाँ पे लगता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डूंगरपुर, जालोर, नागौर या टोंक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो डूंगरपुर में है बेणेश्वर मेला लगता है, और बेणेश्वर मेला दोस्तों आदिवासियों को समर्पित है। ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इसे आदिवासियों का मेला भी कहते हैं, ठीक है ना। और यह मेला है वो माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। और दोस्तों सोम, माही, जाखम 3 नदियां हैं, इनके जो पवित्र संगम है वहाँ पर ये मेला लगता है। 3 नदियों के संगम पर लगता है दोस्तों, सोम, माही और जाखम। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जाखम, ये 3 नदियां हैं, इनके संगम पर यह मेला लगता है, ठीक है दोस्तों। और यह मेला है, आपसे पूछे कि भाई बेणेश्वर मेला किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों बेणेश्वर मेला है ये शिव जी को समर्पित है। अगर आपसे देवता पूछे तो शिव जी यानी महादेव को ये मेला समर्पित है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो दोस्तों सोम, माही और जाखम ये तीनों नदियां हैं, इन्हीं के पास एक मंदिर बना हुआ है विष्णु भगवान का, ठीक है ना। जिनको अपन नीलांबर बोलते हैं, पीतांबर बोलते हैं जिनको, ठीक है ना, पीतांबर बोलते हैं विष्णु भगवान को। तो वहाँ पर विष्णु भगवान का सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों के संगम पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। और ये विष्णु भगवान का मंदिर दोस्तों उस टाइम का है, संत मावजी के टाइम का, ठीक है ना, जहाँ पर संत मावजी ने तपस्या की थी वहाँ पे डूंगरपुर में, तो तब का ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और दोस्तों ये बेणेश्वर मेला है ये शिव जी को समर्पित है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान है। दोस्तों आपको बताना है लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नागौर है, खरनाल है, उंडू काश्मीर है या चूरू है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तेजा जी को देखो दोस्तों, तेजा जी को शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। तेजा जी को शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है। इनका जन्म है वो धूलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और विक्रम संवत 1130 में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, विक्रम संवत में, ठीक है ना। विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था 1130 में, इस बात को आप ध्यान रखना। और नागौर के खड़नाल गांव में इनका जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों उंडू काश्मीर में तो उसका जन्म हुआ था रामदेव जी का। उंडू काश्मीर कहाँ पे है, बाड़मेर में है। तो बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू काश्मीर में। और ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखना। और खड़नाल नागौर में किसका जन्म हुआ था, तेजा जी का, ठीक है दोस्तों। तीनों 4 ऑप्शन अपने क्लियर हो गए। तो अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिमणिया आभूषण पहना जाता है। दोस्तों आपको बताना है तिमणिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, गले में, सिर में, पैर में या कमर में। तो तिमणिया आभूषण दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। वंश भास्कर के रचयिता हैं। दोस्तों वंश भास्कर के रचयिता बताने कौन है। सूर्यमल मिश्रण है, अंबिका दत्त जी हैं, विजय सिंह है या गौरी शंकर है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सूर्यमल मिश्रण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। तो देखिए दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, वंश भास्कर है वो मतलब कौन सा काव्य है, डिंगल है या पिंगल है। तो देखिए दोस्तों इसको आप याद रखना, जो वंश भास्कर है वो पिंगल काव्य है, ठीक है ना। पिंगल एक शैली है, एक तो पश्चिम की पिंगल दोस्तों पूर्व की शैली है, ठीक है, जो भाटो द्वारा लिखी गई है, ठीक है। पिंगल पूर्व की बोलते हैं, पूर्व साइड की शैली है। और डिंगल बोलते हैं पश्चिम साइड की, ठीक है। इसको आप याद रखना, पिंगल पूर्व और डिंगल से पश्चिम। जो पूर्व में पिंगल लिखा गया है दोस्तों, पिंगल साहित्य लिखे जाते हैं भाटियों द्वारा पिंगल साहित्य लिखे गए हैं। और डिंगल लिखे गए हैं दोस्तों चारणों द्वारा, ठीक है। तो आपसे पूछे वंश भास्कर है वो कौन सा काव्य है, तो पिंगल काव्य है, ठीक है ना। इसको आप याद रखना, पिंगल काव्य है। और देखिए दोस्तों वंश भास्कर में जो बूंदी का इतिहास वर्णित है पूरा, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण ने इसको लिखा है। और आपसे पूछे सूर्यमल मिश्रण भाई कौन थे, तो सूर्यमल मिश्रण दोस्तों मैं आपको बता दूं, सूर्यमल मिश्रण है वो बूंदी के जो हाड़ा शासक थे राम सिंह उसके दरबारी कवि थे, ठीक है ना। इसको आप याद रखना,
ये काफ़ी बार पूछा गया है कि सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे, तो आपको याद रखना है जो बूंदी के हाड़ा शासक थे राम सिंह, उसके दरबारी कवि थे। ठीक है ना। तो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बाण माता किस राजघराने से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या अलवर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। बाण माता किस राजघराने से संबंधित है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही जाएगा मेवाड़। ठीक है ना, मेवाड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो बाण माता है वो मेवाड़ के सूर्यवंशी गहलोत और सिसोदिया राजवंश इन दोनों की कुलदेवी है। और देखिए दोस्तों बाण माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में बाण माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, मेवाड़ राजघराने से इसका संबंध है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है। आपको बताना है दोस्तों, रणकपुर है वो एक जैन मंदिर है, वो किस जिले में है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पाली में है, राजसमंद में है, सिरोही में है या जालौर में है। तो रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों कहाँ पे है, पाली में है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है। और देखिए दोस्तों रणकपुर मंदिर है उसमें कितने स्तंभ हैं दोस्तों, 1444 स्तंभ है। ठीक है ना, इस बात को आप नोटिस कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। जो खम्भों की संख्या है यानी स्तंभों की संख्या है वो 1444 है। और दोस्तों ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। जो संगमरमर से बने इसमें 29 कमरे भी है, इस बात को आप भी ध्यान रखना। 29 कमरे हैं इसमें, 29 कमरे हैं और ये भी संगमरमर से बने हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसमें 29 कमरे हैं, 1444 स्तंभ हैं दोस्तों। और किसी भी स्तंभ से अगर जैसे भगवान के दर्शन करने चाहोगे ना आप, तो किसी भी स्तंभ के पास अगर खड़े होकर दर्शन करोगे तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। ठीक है ना, भगवान के दर्शन करोगे तो उसमें किसी भी जो खंभा है, 1444 खंभे हैं, वो किसी भी उसमें बाधा नहीं पहुंचाएंगे। जैसे आप भगवान को देखोगे तो आपको सामने भगवान दिख जाएंगे, ये खंभे बीच में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, यानी ये खंभे आपको नहीं दिखेंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे सीधा। ठीक है ना, तो इस बात को आप याद रखना। देखिए दोस्तों जो रणकपुर में है एक चौमुखा मंदिर और है, इसको आप याद रखना। चौमुखा मंदिर है जो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है ना, ये हैंड राइटिंग भी थोड़ी ऐसी हो रही है, आप ध्यान रखना, बस शब्दों का ध्यान रखना आप। चौमुखा मंदिर है वो कहाँ पे है, रणकपुर में है। और ये दोस्तों चौमुखा मंदिर है, ये चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। ठीक है ना, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है बेणेश्वर धाम 3 नदियों से संबंधित है, वे नदियाँ कौन सी है। देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है वो, सोम, माही और जाखम तीनों नदियों से संबंधित है, यानी तीनों नदियों के पास में ये मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रभागा मेले में हजारों भक्त तीर्थयात्री किस पवित्र नदी पर जाते हैं। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा कहाँ पे दोस्तों, झालावाड़ में है। ठीक है ना, झालावाड़ में दोस्तों चंद्रभागा का मेला लगता है। और ये कौन सी नदी पर लगता है, तो दोस्तों इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रभागा नदी पर ही ये मेला लगता है। देखिए दोस्तों चंद्रभागा मेला तो झालावाड़ में लगता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, चंद्रभागा मेला है वो अक्टूबर नवंबर में लगता है। और ये एक मवेशी मेला है दोस्तों। ठीक है ना, जहाँ पर गाय भैंस बकरी घोड़े ये बेचे जाते हैं, तो वो उसे बोलते हैं मवेशी मेला। तो चंद्रभागा झालावाड़ में लगता है और ये मवेशी मेला है। और झालावाड़ में लगता है, कौन सी नदी पर लगता है, चंद्रभागा नदी पर। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों एक तो चंद्रभागा हो गया, एक होता है चंद्रप्रभु। ठीक है ना, इसको रुको मैं लिख देता हूँ, चंद्रप्रभु। एक दोस्तों चंद्रभागा होता है, एक चंद्रप्रभु होता है। तो चंद्रप्रभु का मेला दोस्तों लगता है अलवर में। अलवर में कहाँ पे लगता है, अलवर में लगता है दोस्तों तिजारा तहसील में। इसको आप याद रखना, तिजारा तहसील में लगता है और अलवर में लगता है चंद्रप्रभु। चंद्रभागा और चंद्रप्रभु इन दोनों में डिफरेंस देख लो। चंद्र तो पहले लगवा है दोनों में, लेकिन एक का भागा हो जाएगा, एक का प्रभु हो जाएगा। तो चंद्र प्रभु दोस्तों एक जैन मंदिर है जिसका मंदिर तिजारा में है और तिजारा पड़ता है अलवर में। ठीक है ना, तो चंद्र प्रभु का मेला लगता है तिजारा अलवर में और चंद्रभागा का मेला लगता है झालावाड़ में। ठीक है ना, आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है चंद्रबरदाई ने निम्न में से किस शासक की जीवनी लिखी थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जयचंद की, पृथ्वीराज चौहान की, महाराणा प्रताप की या बप्पा रावल की।
तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता होगा, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी थी, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखना। और इनकी रचना कौन सी है दोस्तों चंद बरदाई की? चंद बरदाई की दोस्तों एक रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज राजसो, ठीक है ना। क्या है? पृथ्वीराज राजसो। मैं लिख देता हूँ, पृथ्वीराज राजसो इनकी रचना है, जिनमें दोस्तों इनके जो पृथ्वीराज चौहान हैं इनका सारा इतिहास वर्णित है। इनका जो राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इन्होंने जो जो भी कार्य किए हैं वो सारे पृथ्वीराज राजसो में वर्णित हैं। और पृथ्वीराज राजसो किसकी रचना है? चंद बरदाई की, ठीक है ना। आप इसको याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, किसने उकालती धरती और उफन तो अभू लिखा था? देखिए दोस्तों ये एक रचना है, आपको बतानी है किसने लिखी थी ये। वीर ने, बलवंत राव ने, अब्दुल वाहिद कमल ने, या सूर्यमल मिश्रण ने? तो बताइए दोस्तों ये किसने लिखी थी। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्दुल वाहिद कमल ने ये उकालती धरती और उफन तो अभू लिखा था, ठीक है ना। आप इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीकानेर संगीत घराने के सबसे प्रसिद्ध राजस्थानी मांड गायिका में से एक है? तो बताइए दोस्तों कौन है वो। देखिए दोस्तों मांड क्षेत्र उसको बोलते हैं, पहले आप मांड को जान लीजिए दोस्तों क्या होता है, मांड क्या होता है। देखिए दोस्तों जो मांड है वो जैसलमेर का 11वीं-12वीं शताब्दी में जो जैसलमेर था वो मांड क्षेत्र कहलाता था, ठीक है ना। जो जैसलमेर का क्षेत्र था वो 11वीं-12वीं शताब्दी में जैसलमेर का क्षेत्र मांड कहलाता था। और आपको बताना है बीकानेर संगीत घराने से, बीकानेर संगीत घराने से कौन है जो सबसे प्रसिद्ध मांड गायकों में से एक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्लाह जिलाबाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अल्लाह जिलाबाई ने जो गंगा सिंह के दरबार में पहली बार जो मांड गाई, अल्लाह जिलाबाई एक मांड गायिका है और इसने गंगा सिंह के दरबार में पहली बार मांड राग में गायन किया था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले कि भाई अल्लाह जिलाबाई ने सबसे पहले कौन से राजा के सामने अपना गायन प्रस्तुत किया था, वो भी मांड राग में, तो कौन सा हो जाएगा राजा दोस्तों? गंगा सिंह, ठीक है ना, गंगा सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखना, गंगा सिंह के दरबार में इन्होंने पहला अपना गायन प्रस्तुत किया था, वो भी मांड राग में। इस बात को आप ध्यान रखना। मांड क्षेत्र दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जैसलमेर वाला क्षेत्र जो पुराने समय में जो जैसलमेर का क्षेत्र था उसको बोलते थे मांड क्षेत्र, ठीक है ना। इसका पहला आपसे पूछे दोस्तों, जो गंगा सिंह है उनके दरबार में जैसे अल्लाह जिलाबाई ने पहला गायन प्रस्तुत किया मांड राग में, तो कौन सा गायन था वो? तो दोस्तों वो कौन सा था? आओनी पधारो म्हारे देश, ठीक है ना। पहला राग यही था, मांड गायिका थी एक, तो उन्होंने बोला था आओनी पधारो म्हारे देश, ठीक है, ये गाया था पहले। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, 1903 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने चेतावनी चुंगतिया लिखा था? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, केसरी सिंह बारट, नाहर सिंह, फतेह सिंह या प्रताप सिंह। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया लिखा था। केसरी सिंह बारट दोस्तों मैं आपको बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा, जो केसरी सिंह बारट है वो एक कवि भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इस बात को आप याद रखना। वे देखिए दोस्तों ये चारण जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। राजस्थान में चारण एक जाति है, उस जाति के थे ये केसरी सिंह बारट जी, ठीक है ना। और इनके भाई और थे, एक जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट को सभी जानते होंगे, जोरावर सिंह बारट थे। देखिए दोस्तों जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है, इस बात को आप बिल्कुल याद रखना। इनका एक छोटा भाई था जोरावर सिंह बारट और उनको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का चंद्रशेखर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारट ने लिखी थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है।